आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। पहले पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और उसके बाद अब कश्मीर का पहलगांव। लगातार हिंदू जो है वो निशाने पर है। पूरे भारतवर्ष में आक्रोश दिखाई दे रहा है। 5 ऐसी जो एक्शन मोदी सरकार ने लिए हैं जिनके ऊपर जो है देश तो गदगद कर रहा है, लेकिन अभी भी भारतवासियों को, हिंदुस्तानियों को ये एक्शन कम लग रहा है। अभी भी भारतवासी उम्मीद कर रहे हैं कि इस जड़ को जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा। अगर बात करें तो अल्टीमेटम दिया गया है सूर्य वर्मा जी कि 1 हफ्ते के अंदर जितने पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। जो वीज़ा पे आए हैं, जो घूमने के लिए आए, जो राजदूत हैं, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, सीमा हैदर को 2 साल, आप लगातार जो है सीमा हैदर को निकालने की बात करते थे, 2 साल हो चुके हैं। अब उनके जो एडवोकेट है AP सिंह, वो ये बात कहते हैं कि सीमा हैदर नहीं जा सकती क्योंकि वो तो वीज़े पे थी ही नहीं और वो भारत की नागरिक है। अब आप क्या मानते हैं, इस एक्शन में क्या जाना चाहिए? यही वो वक्त है जिस टाइम पे निकाल देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस तरह से हमारे 28 भाइयों का निर्दोष जो कत्लेआम हुआ है, कायरतापूर्ण जो हरकत उन्होंने की है, इस पर हमारा पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया और हमारे 140 करोड़ जनता बहुत ही गुस्से में है। बहुत ही ऐसी जो कायराना हरकत जो हुई है, ऐसी दोबारा से ना हो। ये हम आज आप देख रहे हो कि लाखों की भीड़ है। इन लाखों की भीड़ में आज हमारा विश्व हिंदू परिषद और हमारी हिंदू सनातन धर्म एकता मंच, युवा मंच, बजरंग दल सभी एकत्रित हैं यहाँ पर। तो इसीलिए हैं कि उनको करारा, माननीय मोदी साहब को हमने बाकायदा चैनल के माध्यम से भी कहा कि उनको इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और इस पर माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक भी की है, तो इनको बख्शा नहीं जाएगा और आगे से ऐसी हरकत ना हो। रही बात सीमा हैदर और गुलाम हैदर के मामले की, आपने देखा था कि मैंने गुलाम हैदर का बहुत ही सवाल भी किया, मैंने समर्थन भी किया। एक पिता है, बच्चे हैं उसके। हम चाहते थे कि भी उसके बच्चे गुलाम हैदर के भी मिले, लेकिन अन्यथा वो पाकिस्तान की जिस तरह से पाकिस्तानियों ने हरकत करना शुरू किया, हमारी गीता को जलाया गया, हमारे धर्म पर अपमान किया गया, हमारे को काफिर कह के हमारे जनता को, भारत की जनता को जिस तरह से वो बेवकूफ़ बना रहे थे चैनल पे, हमने कहा अगर सीमा हैदर आई है, पाकिस्तान से आई, 4 बच्चों को लेके आई और आज उसने एक बेबी को भी जन्म दे चुकी है और अब हम कहेंगे वो सनातन धर्म में आ चुकी है। रही बात है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 48 घंटे के अंदर सभी पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल दिया जाए, और मैं चाहूँगा निकाल दिया जाए। हमें ऐसे गद्दार देश के अंदर नहीं चाहिए, उनको निकालना ही चाहिए। लेकिन एक मानवता के नाते हमने एक सीमा हैदर का देखा कि उसने एक बेबी को जन्म दिया, अभी शायद महीने की नहीं हुई है, तो हम जरूर कहेंगे कि वो अपना यहाँ रहे। अगर बात की जाए सूर्य वर्मा जी, आप उस पिता का साथ दे रहे थे, अब आप भारत के इस पिता सचिन मीणा का आप साथ दे रहे हैं। देखिए, पिता का साथ नहीं, वो एक जिस तरह से हमारे देश के अंदर ऐसी भावना आई कि भाई हमारी गीता को अपमान किया, माननीय मोदी जी को गाली दी गई, योगी जी को गाली दी गई, तो हमने अपने आप को समझा कि हम चाहेंगे कि भाई सीमा हैदर का एक सपोर्ट नहीं है, एक सचिन मीणा का सपोर्ट नहीं है, बट ये कहेंगे कि एक उन्होंने अगर अपना शादी कर ली है तो परिवार के साथ रह रहे हैं, तो हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान की इस तरह से कायरतापूर्ण हरकत हुई है तो हम सीमा हैदर को ना लेके हम ये ज़रूर कहेंगे कि उनको क्या नाम, जो जिन्होंने कत्लेआम किया है उनके साथ ऐसा ही हादसा हो, ऐसा ही उनके साथ किया जाएगा। और सीमा हैदर का जो मामला है, ये एक तरफा मामला है, अलग से है। हम ये नहीं कहा कि भाई सीमा हैदर का हम सपोर्ट कर रहे हैं। आज बात अगर अपने देश की आती है तो सीमा हैदर को भी हम कहेंगे कि अगर 48 घंटे का टाइम दिया है, अभी वो शायद एडमिट है हॉस्पिटल में, मैंने ऐसी खबर है। और AP सिंह ने कहा भी है कि भी वो वीज़े से तो आई नहीं है, तो कुछ लोग यहाँ से वीज़े से आए थे, उनको 7000 लोग जो 2 दिन में पलायन कर चुके हैं पाकिस्तान के यहाँ से, भारत से 7000 महिलाएं के साथ उनके बच्चे हैं छोटे, जो प्लान कर चुके हैं अपने पाकिस्तान में। तो अब जो मामला है ये ऐसी एक कड़ी बन गई है, पत्रकार साहिबा, ऐसी कड़ी बन गई। इस कड़ी में हम जुड़े जरूर, लेकिन आज हम जरूर कहेंगे कि हम पाकिस्तान का किसी भी नागरिक का हम नहीं साथ देंगे, चाहे इसमें कोई भी हो। गंगा जमुनी तहजीब की बात जो है वो की जाती थी, क्या भारत का मुसलमान भी
इसमें शामिल है, क्योंकि यही बोला गया कि घुसपैठ जो हुई वो अंदरूनी तौर पे हुई। देखिए, भारत का मुसलमान नहीं चाहा उन्होंने कि इस तरह की जो हरकत हुई है, लेकिन भाईचारा, हम भाई हैं, और वो अगर चारा हमें बनाते रहे तो हम जरूर कहेंगे कि भैया आप हम आपको गले लगाते रहे, भाईचारा करते रहें, और हम चारा बनने लायक अब हैं नहीं, क्योंकि हम जनता जाग चुकी है। और पूरे कड़े शब्दों में, मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में कह रहा हूँ, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें चाहे कोई भी हो, कोई भी इसमें पाकिस्तान के किसी भी इसमें का हाथ हो, उसको बिल्कुल सजा के तौर पे बाकायदा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा तो नहीं छोड़ा जाएगा जी। अगर हरियाणा की बात की जाए, विनय नरवाल की जिस तरीके से सबसे पहले तस्वीरें जो है विनय नरवाल की पत्नी के ही सामने आई थी। नायब सिंह सैनी ने बहन से वादा किया है कि जिसने मारा है वो भी मरेगा। देखिए, विनय नरवाल जी कुछ ही पल शादी हुई थी, पूरा देश गमगीन है, नम आंखों से उनको विदाई दी है। माननीय सैनी साहब ने, मुख्यमंत्री हरियाणा ने, उन्होंने आश्वासन दिया है वो उनके साथ हैं, वो नहीं है। भारत की 140 करोड़ जनता, सभी 28 जो हमारे निर्दोष लोगों की, भाइयों की हत्या हुई है, पूरी देश उनके साथ खड़ा है, तन मन धन से। और हम बिल्कुल तहे दिल से, मैं सूर्य वर्मा कहूँगा कि ऐसी जो कायराना हरकत हुई है, इसका जवाब बहुत कड़े शब्दों में दिया जाएगा, बहुत कड़े हथियारों से दिया जाएगा। ऐसे नहीं, कड़े शब्दों से नहीं, हथियारों से दिया जाएगा। और इसका खामियाजा ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर इनको बिल्कुल उखाड़ फेंकने का ये भारत की जनता ने उठाना है, और हमारी आर्मी ने उठाना है, और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जी, सहमत है सूर्य वर्मा जी की बातों से? बिल्कुल सहमत हूँ जी। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि भारत का मुसलमान, बिल्कुल इसमें मिला हुआ जी। गुवाहाटी से एक एमएलए पकड़ा गया जो उनकी मदद कर रहा था। एक बहन ने वीडियो डाला, एक घोड़े वाला, खच्चर वाला उससे पूरी डिटेल पूछ रहा था, तुम्हें कलमा आता है, नहीं आता, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ। और तीसरा, जो अभी बात खुलकर बाद में आएगी, जो खच्चर वाले ने स्टेन गन पकड़ी है, कहते हैं वो भी मिला हुआ था, वो उनको पूरा बता रहा था, पूरा उसको लोकेशन दे रहा था। तो ऐसे वो सब है। और अम्बेडकर जी ने आज से 50, 60, 100 साल पहले बोला कि भारत का जो मुसलमान है उस पर आप इतबार नहीं कर सकते, वो देशभक्त नहीं हो सकता। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी में लिखा कि आप पहले अपनी बाजू को तेल में डालें, फिर तिल की बोरी में डालें, जितने तिल आ जाएं उतने लाख ये कस्में खाएं, तब भी आप इन पर विश्वास नहीं कर सकते। इसके अलावा जब हिंदुस्तान का किसी पाकिस्तान को लेकर विषय होता है, तो हिंदुस्तान के चंद नेता जो कहने को हिंदू हैं, नाम के हिंदू हैं, लेकिन अंदर से वो मुसलमान है। हो सकता है वो किसी मुसलमान की संतान हो, मेरे शब्दों में वो हराम की औलाद हो, अपने पिता की औलाद ना हो, वो सबसे पहले बोलते हैं, जिसमें अखिलेशुद्दीन है। अभी मणिशंकर जी को देखो, पानी समझौता, सिंधु समझौता जब कैंसिल किया तो खराश उनके गले में होने लगी। वो आपको पता होगा, कुछ वर्ष पूर्व पाकिस्तान में गए थे और उन्होंने बोला था कि हमें मोदी को या बीजेपी सरकार को हटाना है, आप हमारी मदद कीजिए। हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। सर्वप्रथम अगर हमें बाहर के लोगों का इलाज करना है तो इनका भी हमें इलाज करना होगा। मायावती में, बांग्लादेश में क्या किया है। हाँ, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी 62 उम्र है, मेरा बीपी फ्लैक्चुएट होता है, लेकिन ये मैं अपनी मेडिकल किट लेके आया हूँ। इसमें कॉफ़ी है, बिस्कुट है, नमकीन है, चॉकलेट है, ताकि पानी है जिसको मैं अपना बीपी कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसे हमें लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने परिवारों का मोह त्यागना पड़ेगा। किसी न किसी को क्या, हर किसी को भगत सिंह बनना पड़ेगा। हमें श्रवण कुमार बनने का हमारा इस समय नहीं है। आचार्य धर्मेंद्र देव जी के साथ मैंने काम किया है, उन्होंने अपनी वाणी में कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने और पड़ोसी का बेटा भगत सिंह बने। आज समय आ गया है कि हमारा बेटा भगत सिंह बने, तो श्रवण कुमार कोई बने या ना बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आक्रोश बहुत है। अब ये आक्रोश कहाँ तक जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है, इसके ऊपर सबकी नज़र है। बने रहिए।